राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामा क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपके पास मैथ्स है, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, क्लास 8, क्लास 9, 10, 11, 12, ये चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? फैक्टराइजेशन। क्या बच्चों बोला हमने? फैक्टराइजेशन। आप में से एक बच्चे ने कहा कि सर पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, पहले इस चैप्टर का मतलब बताइए कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो आओ बच्चों, पहले हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं कि फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने आपको नंबर दिया 70। क्या बच्चों? 70। और मैंने आपसे कहा इस 70 के प्राइम फैक्टर करो। क्या करने इसके? प्राइम फैक्टर। तो आपने इसको ऐसे फैक्टराइज किया, आपने इसके फैक्टर्स निकाले। पहले आपने 2 से किया, कितना आएगा बच्चों? 35। फिर इसको आपने किससे किया? 5 से। 5 7 जा 35। फिर 7 से किया, 7 1 जा 7। इसके फैक्टर्स क्या आ गए बच्चों? 2, 5 और 7। क्या किया मैंने इन फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, मल्टीपल फॉर्म में, 2, 5 और 7। और मैंने कहा कि सर मैंने 70 को फैक्टराइज कर दिया। क्या कर दिया? फैक्टराइज। ये तीनों नंबर क्या है इसके बच्चों? फैक्टर्स हैं। फैक्टर से क्या मतलब है कि अगर इन नंबर से इस गिवन नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? 0। जैसे आपने 7 को 70 से डिवाइड किया तो 7 10 जा 70, रिमाइंडर कितना होगा बच्चों? 0। ये होता है फैक्टर का मतलब, और ये मतलब होता है फैक्टराइजेशन का। ऐसा करता हूं, मैं इसी बात को आपको सिखाता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। किसमें बच्चों? अलजेब्रा में। अलजेब्रा में समझिए आके इसको, जैसे मैंने लिखा 15 और यहां पे लिख दिया a³ b²। ये क्या है बच्चों? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और मैंने कहा इसको फैक्टराइज करो। क्या करना है? फैक्टराइज। तो आपने क्या किया? 15 कैसे फैक्टराइज होगा बच्चों? 3 5 जा 15, ये इसके फैक्टर हो गए। a³ का मतलब क्या हुआ? इसके पास कितने a है बच्चों? 3। कितने हैं? 3। तो इसको आपने ऐसे लिख दिया a इंटू a इंटू a। ठीक है। b², b कितने हैं बच्चों इसके पास? b सर इसके पास 2 हैं, तो आपने कहा b इंटू बी। ये देखिए क्या किया आपने? सर आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। फैक्टर किस फॉर्म में लिखे हैं सर? मल्टीपल फॉर्म में लिखे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हैं। ये सब क्या है इसके बच्चों? फैक्टर्स हैं। क्या है इसके? फैक्टर। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक्सप्रेशन को ऐसे फैक्टराइज करना कि उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, मल्टीपल फॉर्म में लिखना। तो मोटी बात क्या निकल के आई? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि फैक्टर्स को मल्टीपल फॉर्म में लिखना। क्या बच्चों? मल्टीपल फॉर्म में लिखना, या फिर ये कह सकते हो उसके लोवेस्ट टर्म में ब्रेक कर देना। किसमें बच्चों? लोवेस्ट टर्म में ब्रेक कर देना। ये देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको और अच्छे समझ आपको आएगा। जैसे मैं लिखा x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। ठीक है। मैंने कहा इसको फैक्टराइज करो। आपने कहा सर इसके फैक्टर होंगे x प्लस 2 और x प्लस 3। इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे बाद में। क्या बच्चों? x प्लस 2 x प्लस 3 क्या है ये दोनों? इसके ये सर इसके फैक्टर हैं। अगर आप देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसका मतलब कि जो फैक्टर्स होंगे उसकी जो डिग्री होगी वो उस एक्सप्रेशन से क्या होनी चाहिए बच्चों? कम होनी चाहिए। तो मैंने उस बच्चों को फैक्टराइजेशन का मतलब बता दिया कि किसी एक्सप्रेशन को इस तरह से एक्सप्रेस करना कि जो उसके फैक्टर्स है वो किस फॉर्म में हो बच्चों? मल्टीपल फॉर्म में हो। राइट? ये तो समझ में आ गया उसको फैक्टराइजेशन का मतलब। अब उस बच्चे ने एक और क्वेश्चन किया। उसने कहा सर जब इस एक्सरसाइज को हम लोग, जब इस चैप्टर को हम लोग एक्सरसाइज वाइज करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब इसको हम लोग मिक्स में आता है, जब एग्जाम में आता है, जब बहुत सारे एक्सप्रेशन एक साथ आते हैं, तब वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। उसका रीजन ये है बच्चों, हम लोग इसके बेसिक नहीं क्लियर करते। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन चैप्टर के बेसिक क्लियर करेंगे। ये बच्चों कुछ बेसिक है जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें से जितने बेसिक आज हो जाएंगे वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और जो नहीं हो पाएंगे वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सारे बेसिक को बहुत अच्छे सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। पहला बेसिक क्या है? कॉमन। दूसरा क्या है? चेंज ऑफ साइन। तीसरा क्या बच्चों? लॉटरी। क्या बच्चों बोला? लॉटरी। फोर्थ ग्रुपिंग, सिंपल ग्रुपिंग, ग्रुपिंग विद आइडेंटिटी, स्पेशल आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, एडजस्टमेंट।
ये बच्चों सारे इसके क्या है, बेसिक हैं। इन बेसिक को क्लियर करने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चैप्टर बच्चों मैथ्स का बेसिक है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अलजेब्रा में आए, इसका और जगह भी बहुत यूज है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का टॉपिक है, वहां भी इसका यूज बहुत है। 11 12 में फिजिक्स में भी इसका बहुत यूज है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको सीखना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से बच्चों। पहला बेसिक क्या है बच्चों, बोलो, कॉमन। कॉमन जो है बच्चों ये फैक्टराइजेशन की जान है बच्चों। क्या बताया मैंने, ये फैक्टराइजेशन की क्या है बच्चों, जान। मतलब कि अगर आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है और एग्जामिनर कहता है इसको फैक्टराइज करो, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन, कि कोई ऐसा टर्म तो नहीं है जो उसके पास क्या हो, कॉमन हो। आइए हम एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। जैसे मैंने लिखा 15 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर b, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितने टर्म है बच्चों इसमें, 2 टर्म है, 15 a क्यूब b स्क्वायर और 3a स्क्वायर b। मैंने कहा इसको फैक्टराइज करो। क्या करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आ गया बच्चों कि फैक्टर्स को मल्टीपल फॉर्म में लिखना, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना, डिग्री उसकी कम होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉमन। अब आप देखो इन दोनों टर्म के पास पहले कांस्टेंट में देखो, कांस्टेंट इसका कितना है 15, इसका कितना है बच्चों 3। 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 और 5। सर इसमें 3 दोनों के पास है, इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 इंटू 5, तो 3 इसके पास भी होगा और 3 इसके पास भी है। ठीक है, a क्यूब कितने हैं बच्चों 3, यहाँ पे कितने हैं 2, कॉमन क्या है बच्चों a स्क्वायर। ठीक है, आपने a स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, यहाँ पे क्या है b, क्या कॉमन है बच्चों b। कॉमन का मतलब होता है वो टर्म जो दोनों के पास हो, चाहे वो कांस्टेंट हो या वो क्या बच्चों वेरिएबल हो। ठीक है, अब आप देखिए इसके पास क्या बचा, 3 कॉमन हो गया, क्या बचेगा 3 5 15, 5 बचेगा। a क्यूब में क्या कॉमन था, a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर दोनों के पास था, तो यहाँ पे सर a बचेगा। b क्यूब b स्क्वायर b, क्या कॉमन है b, सर यहाँ पे b बच जाएगा। प्लस क्या बच्चों बचेगा यहाँ पर a, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर 2 a थे, यहाँ पे a स्क्वायर भी कॉमन है। सॉरी सर कुछ नहीं, जब कुछ नहीं बचता बच्चों तब क्या बचता है 1। क्या किया सर आपने, सर इसको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब 3a स्क्वायर b 5ab प्लस 1, ये सब इसकी क्या हो गया बच्चों, फैक्टर हो गए। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि आपने उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। कॉमन कैसे लेते हैं, जो सबके पास होता है, मतलब जैसे यहाँ पर 5 है, 15 है और यहाँ पे 3 है, सर इसके पास भी 3 है। एक और एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएगा। जिसे मैंने लिखा 12 a माइनस बी का होल क्यूब प्लस यहाँ लिख दिया 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों मैंने कहा इसको फैक्टराइज करो, तो सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों हम लोग, कॉमन। देखिए पहले कितने लिखेंगे, कांस्टेंट में, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 12। सर 12 के पास 4 होता है क्योंकि इसके फैक्टर क्या होंगे 4 3 12, सर 4 कॉमन है। ठीक है, ये क्या है बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कॉमन क्या है बच्चों, यस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी बाहर कॉमन ले लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर 4 3 12, यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस बी, क्यूब था स्क्वायर कॉमन आ गया बच्चों, तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 4 कॉमन हो चुका है, ये भी कॉमन है, क्या बचेगा 1। ये देखिए क्या हो गया, ये सर ये फैक्टराइज हो गया। क्या हो गया, फैक्टराइज। ये सब इसके क्या होंगे बच्चों, इसके फैक्टर्स होंगे। कॉमन का मतलब समझ में आ गया कि वो टर्म, वो कांस्टेंट या वो वेरिएबल जो उस हर टर्म के पास होगा, जो सबके पास क्या होगा, कॉमन होगा बच्चों। ये फैक्टराइजेशन का बेसिक स्टेप्स है। ठीक है, सेकंड क्या है बच्चों, चेंज ऑफ साइन। इसको भी समझिए, चेंज ऑफ साइन। ये चेंज ऑफ साइन ये फैक्टराइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन में नहीं बच्चों, मैथ्स में ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज है। आइए देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैं लिखा माइनस ए प्लस बी। क्या लिखा बच्चों बोलो, माइनस ए प्लस बी, और मैंने आपसे कहा इसके साइन चेंज कर दो। अभी ए किसका है बच्चों, माइनस का, बी किसका है, प्लस का। मैंने इसके साइन चेंज कर दो, ए को पॉजिटिव कर दो और बी को नेगेटिव कर दो। आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, क्या करेंगे हम लोग, सर इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। ये देखिए जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो ए जो माइनस का था उसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, बी किसका हो जाएगा माइनस का। ये देखिए
अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस कितना होगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। ये मतलब होता है चेंज ऑफ साइन का। सर इसका यूज क्या है, इसका यूज दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने आपको दिया 8a माइनस बी, और यहां लिखा -4, यहां लिख दिया b माइनस ए, ठीक है। मैंने कहा बेटा इसको फैक्टराइज करो, देखो इसमें कॉमन क्या है। फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप क्या है बच्चों, बेसिक स्टेप क्या है, कॉमन। आपने कहा सर यहाँ पर 8 लिखा है, 8 होगा, 4 2 8, यहाँ पे क्या है 4 है। सर इसमें से 4 कॉमन हो सकता है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, ये क्या लिखा है, b माइनस ए। सर इनकी शक्ल तो मिल रही है लेकिन इसमें साइन का गड़बड़ है सर। सर यहाँ पर a प्लस का है, यहाँ पर a माइनस का, यहाँ b माइनस का, यहाँ पर b प्लस का है। तो क्या करेंगे हम लोग, चेंज ऑफ साइन, इसका ये यूज है बच्चों। क्या, चेंज ऑफ साइन। क्या करेंगे हम लोग, सर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिएगा हम दोनों की शक्ल को एक जैसा कर देंगे। क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन। ये बाहर माइनस है बच्चों, तो जब आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या होगा, प्लस, राइट। तो हो जाएगा +4, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी। ये देखिए साइन चेंज हो गया। a किसका था, माइनस का, किसका हो गया, प्लस का। b किसका था, प्लस का, किसका हो गया, माइनस का। क्या कॉमन है सर, 4 कॉमन है, और क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है। क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर, 4 2 8, सर 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे 1 बचेगा। ये देखिए क्या आया, 4a माइनस बी इंटू 3। ये इसके क्या आ गया बच्चों, फैक्टर्स आ गए। ये इसकी एप्लीकेशन है चेंज ऑफ साइन की, बहुत यूजफुल है बच्चों, चेंज ऑफ साइन। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने लिखा a माइनस बी और नीचे लिखा मैंने b माइनस ए। ये देखिए इसका एक और एप्लीकेशन देखिए। मैंने कहा इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता है चेंज ऑफ साइन, तो आप कहोगे सर ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा सर। अगर आपको पता है तो आप सर तो बहुत आसान है सर, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, उससे क्या फायदा होगा सर, इसकी शक्ल भी इसके जैसी हो जाएगी और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए कैसे, a माइनस बी अपॉन क्या किया आपने, माइनस कॉमन ले लिया, साइन क्या हो गया बच्चों, चेंज। a किसका हो गया, माइनस का, b किसका हो गया, a किसका हो गया बच्चों, प्लस का, b किसका हो गया, माइनस का। a माइनस बी क्या हुआ, कैंसिल, और आंसर कितना आ गया, -1। ये देखिए, तो मतलब फैक्टराइजेशन में नहीं बच्चों, मैथ्स में इसका बहुत यूज है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, आई एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको, ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका यूज है। मैथ्स के बहुत से चैप्टर जिसको फैक्टराइजेशन आता है वो इसको कहीं भी यूज कर सकता है। मैथ्स में क्या होता है बच्चों, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन फंस जाता है। अगर आपको इस चैप्टर नहीं पता तो वहां पे आप इसको आगे फैक्टराइज, उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। ये देखिए मैंने इसका अगला स्टेप क्या होगा। अब आपको कहोगे सर यहां तो फैक्टराइजेशन लगेगा नहीं, बच्चों लगेगा फैक्टराइजेशन। अब ध्यान दो, इसमें कॉमन क्या है, साइन थीटा, कॉमन आया ना काम बच्चों। इसलिए मैथ्स की क्या बोलते हैं, मैथ्स की जान है, बेसिक स्टेप है मैथ्स का। क्या कॉमन है, साइन थीटा। सर साइन थीटा क्यों कॉमन है, क्योंकि सर यहां पर साइन थीटा इसके पास भी है और इसके पास भी है, इसके पास 2 साइन थीटा है क्योंकि लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो एक कॉमन हो गया। क्या बचेगा सर, यहां बचेगा साइन थीटा +1। ये देखिए मैंने यूज दिखाया आपको कि फैक्टराइजेशन का किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है बच्चों, राइट। समझ में आ रहा है ना बच्चों कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा स्टेप क्या है बच्चों, लॉटरी। लॉटरी, अब लॉटरी समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बच्चों में लॉटरी निकालनी पड़ती है। पहले लॉटरी का मतलब समझ लीजिए कि लॉटरी का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है a + b, प्लस यहाँ लिखा है y और यहाँ पे लिखा हुआ है x + y। मैंने कहा इसको फैक्टराइज करो। क्या करो, उसको फैक्टराइज। आपने कहा सर फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन। आपने कॉमन देखा, सर यहाँ पर तो वेरिएबल x है, a है, b है, y। सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, फैक्टराइज नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई बच्चों, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर इसमें लॉटरी नहीं लग रही है। लॉटरी से क्या मतलब है सर, लॉटरी से मतलब यह है कि एक ऐसा टर्म जो दोनों एक्सप्रेशन के पास हो, मतलब कि इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो टर्म दोनों के पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा a + b, यहाँ पे क्या लिखा x + y। अगर यही ऐसे लिखा होता x, देखना बच्चों लॉटरी का मतलब क्या है, a + b + y
और यहाँ पे लिखा होता a प्लस बी। अब देखिए सर लॉटरी लग गई, क्या बच्चों लॉटरी लग गई, क्या सर लॉटरी लग गई, सर a प्लस बी दोनों के पास है, ये देखिए अब ये कॉमन हो जाएगा सर, अब इनमें से क्या हो जाएगा ये कॉमन, जब कॉमन होगा तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा फैक्टराइज हो जाएगा। क्यों फैक्टराइज होगा, क्योंकि सर फैक्टराइजेशन का मतलब है वो अपनी मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए जैसे आपने a प्लस बी कॉमन लिया, ये देखिए क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर सर x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा y बचेगा, ये इसके क्या आ गए फैक्टर्स आ गए। ये बच्चों लॉटरी का मतलब है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है लॉटरी इतनी आसानी से नहीं लगती, लॉटरी के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को ग्रुपिंग करनी पड़ती है। जैसे मान लो किसी कोई एक्सप्रेशन है उसमें 4 टर्म्स हैं, तो आपने लॉटरी लगाना चाहा, आपने फर्स्ट को सेकंड से लिया, थर्ड को फोर्थ से लिया, तो लॉटरी नहीं लगेगी। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जुगाड़। आइए हम सिखाते हैं आपको कि जुगाड़ कैसे करते हैं, कि ग्रुपिंग के केस में सिंपल ग्रुपिंग में लॉटरी को कैसे यूज करते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको, एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, और मैंने आपसे कहा कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर दो। क्या कर दो फैक्टराइज। आपने कहा सर फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप क्या है कॉमन, आपने कॉमन देखा 1 2 3 4, सर यहाँ पे 4 टर्म है 1 2 3 4, सर यहाँ पे 4 टर्म है। आप अगर फर्स्ट से सेकंड के पास जाएंगे सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हम लोग को जुगाड़ करना पड़ेगा। अब हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि हमें फर्स्ट को कहाँ ले आना पड़ेगा थर्ड के पास। ये देखिए फर्स्ट को थर्ड के पास, सेकंड को फोर्थ के पास। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर लॉटरी लगाना चाहते हैं। लॉटरी मतलब एक ऐसा टर्म जो दोनों के पास कॉमन आ जाए। अब देखिएगा आप कैसे लिखा इसको, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। मैं फर्स्ट को थर्ड के पास ले आया और सेकंड को मैं किसके पास ले गया फोर्थ के पास। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, बोलो बच्चों कॉमन क्या है, यस राइट एक्स स्क्वायर है बच्चों, क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बोलो यहाँ पर बच्चों, यहाँ बचेगा कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है मुझको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स वाई होगा बच्चों, क्या होगा एक्स वाई होगा। ठीक है, क्या कॉमन है, कॉमन क्या है बच्चों बोलो एक्स कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पर एक्स माइनस वाई। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या है बच्चों, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या कॉमन होगा 1, क्या कॉमन होगा 1। ये देखिए 1 कॉमन है, क्या बचेगा y माइनस एक्स। ये देखिए सर लॉटरी नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, सर यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई और यहाँ लिखा है y माइनस एक्स। लॉटरी कब लगती है, जब दोनों की शक्ल एक जैसी होती है। अगर आप ध्यान दो बच्चों दोनों की शक्ल एक जैसी है, बस किसका फर्क है, यस साइन का फर्क है, चेंज ऑफ साइन। क्या बच्चों चेंज ऑफ साइन। क्या करेंगे हम लोग, सर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, सर उसकी शक्ल भी इसकी जैसी हो जाएगी। ये देखिए जैसे आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर आया, माइनस का 1 हो गया, अब इसकी शक्ल एक जैसी हो गई, अब ये कॉमन हो जाएगा। सर लॉटरी लग गई, क्या कॉमन आया, सर x माइनस वाई कॉमन हो गया, क्या बचा बच्चों x माइनस 1। ये देखिए फैक्टराइज हो गया, क्या हो गया फैक्टराइज। तो क्या किया हम लोगों ने, जुगाड़ किया, हम लोगों ने ग्रुपिंग की बच्चों, क्या की है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब क्या हुआ, हम लोग फर्स्ट को किसके पास ले गए थर्ड के पास। तो ऐसा भी करना पड़ सकता है आपको, मान लो वहां पे 8 टर्म्स हैं या 6 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट को फोर्थ के पास, सेकंड को थर्ड के पास, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, मतलब कि ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि लॉटरी लग जाए। इसका एक और एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। मैं आपको इसको और एग्जांपल देके और अच्छे से समझाता हूँ। क्या कर रहे हैं हम लोग सर लॉटरी लगा रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, ग्रुपिंग। ये देखिए क्वेश्चन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में है माइनस एक्स वाई इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो बच्चों क्या करना है, सर इसको फैक्टराइज करना है।
क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसका पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, बताइए इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। साइन चेंज कर दिए, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब कितने टर्म आ गया बच्चों, 4, 1 2 3 4। ठीक है सर, क्या करेंगे सर, इसमें ग्रुपिंग करेंगे। कि ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं सर, लॉटरी लगाने के लिए। लॉटरी का मतलब क्या होगा सर, एक ऐसा टर्म जो दोनों के पास क्या हो, कॉमन हो। उससे क्या फायदा होता है, क्योंकि सर वो बाहर आएगा तो वो मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फैक्टराइज। क्या हो जाएगा, फैक्टराइज। ठीक है, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें फर्स्ट को ले जाना पड़ेगा थर्ड के पास और सेकंड को फोर्थ के पास। ठीक है, ऐसे ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। उस बच्चे ने पूछा कि सर बार बार ऐसा मीन्स कैसे मालूम पड़ता है कि आप कौन किसके पास जाएगा। मैंने कहा बेटा ये इसका तरीका ये है कि आपको लॉटरी पे फोकस करना है। आपको देखना है किसी तरीके से एक टर्म ऐसा आ जाए जो दोनों के पास क्या हो, कॉमन हो। ठीक है सर, यहाँ पे ए बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई ए स्क्वायर है, कॉमन क्या है बच्चों, सर ए दोनों के पास है। ठीक है सर, एक्स भी दोनों के पास है तो ए एक्स कॉमन हुआ, क्या बचेगा, बी एक्स माइनस यहाँ बच्चों क्या बचेगा, ए वाई। अब कोशिश यही करेगा कि बी एक्स माइनस ए वाई यहां पर भी आना चाहिए। अगर यहां पर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा क्योंकि वो बाहर कॉमन आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, इसमें कॉमन क्या है, देखो बच्चों बी स्क्वायर है, बी है सर, बी है, वाई स्क्वायर है, वाई है सर, बी वाई। साइन किसका लेते हैं बच्चों, याद रखिएगा, नोट डाउन, जो साइन यहां पर होगा वही साइन आप यहां पे लेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। ठीक है, क्या बचेगा ब्रैकेट में, देखो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, ए बचेगा और वाई बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे बी बचेगा और एक्स बचेगा। देखो बच्चों लॉटरी लगी, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स। सर लॉटरी लग तो रही है, लेकिन सर फिर वही प्रॉब्लम आ गई, कौन सी बच्चों, चेंज ऑफ साइन। आप देख रहे हो बच्चों, सेकेंड चेंज ऑफ साइन का फैक्टराइजेशन में बहुत यूज है, फैक्टराइजेशन में नहीं बच्चों, मैथ्स में भी इसका बहुत यूज है। ये चैप्टर मैथ्स का बेसिक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बताया कि आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, ये क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आपके पास मैथ्स है तब तक इसको यूज करना पड़ेगा बच्चों, फैक्टराइजेशन को। क्या किया आपने सर, आपने माइनस कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया सर, उसकी शक्ल वैसी करने के लिए। तो ये हो गया बी एक्स माइनस ए वाई। ये देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ए एक्स, ये कितना आ गया, बी एक्स माइनस ए वाई। ये देखिए, अब देखो बच्चों बी एक्स माइनस ए वाई यहाँ पर भी है, बी एक्स माइनस ए वाई यहाँ पर भी है। क्या किया मैंने सर, इसको बाहर कॉमन ले लिया। क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। क्यों फैक्टराइज हुआ, क्योंकि सर आपने इसको मल्टीपल की फॉर्म में लिखा। जब प्रोडक्ट को, जब उस एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट को हम लोग मल्टीपल फॉर्म में लिखते हैं या उसको लोवेस्ट टर्म में लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, फैक्टराइज। तो बच्चों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज कितने बेसिक पढ़े, पहला पढ़ा कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो फैक्टराइजेशन का बेसिक स्टेप है, ये फैक्टराइजेशन की जान है। मतलब वो टर्म जो सबके पास हो, चाहे वो वेरिएबल हो या वो कोई कांस्टेंट हो। दूसरा क्या है, चेंज ऑफ साइन। तीसरा क्या है, लॉटरी। फोर्थ क्या है, ग्रुपिंग। ये 4 टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ लिए। क्या क्या बचे सर, बचे हमारे पास ग्रुपिंग बची विद आइडेंटिटी, कुछ स्पेशल आइडेंटिटी हैं, ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट, और लास्ट क्या है बच्चों, एडजस्टमेंट। ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। राइट बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो फैक्टराइजेशन चैप्टर, तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, जिससे वो लोग भी इस टॉपिक के बेसिक क्लियर कर सके। राधे राधे स्टूडेंट।